हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ शुरू कर रहे हैं। देखिए, इनइक्वालिटी क्या होती है। इनइक्वालिटी हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के साइन हम लोग देख चुके हैं। इन्हीं को बोला जाता है इनइक्वालिटी। ठीक है, ये क्या होता है, ये लेस देन होता है। ये क्या होता है, ग्रेटर देन। ये लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकते हैं। और ये क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये चार तरह की इनइक्वालिटीज़ हम लोग छोटी क्लास से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन यूज़ बहुत जगह होता है। ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, जो इजी लगते हैं हम लोगों को, वो इजी होते हैं तो हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये चैप्टर जो है आपके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो क्लास 12th में भी आपको दिखते हैं। ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा। तो ये चार इनइक्वालिटीज़ है, कैसे लिखते देखिए। 3 इज़ लेस देन 5, 6 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक, ये लेस हो गया, ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, 6 इज़ ग्रेटर देन 2। 4 इज़ इक्वल टू 4। ये तो खैर इनइक्वालिटी में नहीं है, मैंने लिख दिया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, या फिर 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो दो है इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। स्ट्रिक्ट यानी कि 3 5 से छोटा ही होगा। ठीक है ना, हमेशा। यानी अगर आप लिख रहे हैं ए इज़ लेस देन बी, यानी ए जो है बी से हमेशा कम ही होगा, स्ट्रिक्ट होगा। लेकिन ये स्ट्रिक्ट नहीं होते, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़। अगर आप इस तरह से लिखते हैं लेस देन इक्वल टू, तो इनको आप लिखते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये तो बस मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, वर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है इनइक्वालिटीज़। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चैप्टर है हमारा, लीनियर इनइक्वालिटीज़। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन होती है इस तरह की, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये होगी वन वेरिएबल वाली। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होगी, 2 वेरिएबल। तो ये जो दोनों हैं, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़नी है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा, आपका इनइक्वालिटी का साइन लग जाएगा। कोई सा भी लग सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई सा भी साइन लग सकता है। ठीक है ना। तो जैसे ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से। या फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो गई। ठीक है, यानी इक्वेशन का साइन हट जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा। तो याद रखना, हमें दोनों पढ़ना है, वन वेरिएबल भी पढ़ना है और 2 वेरिएबल भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो देख लेते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। एक्सरसाइज 6.1। अच्छा, 6.1 करने से पहले मैं आपको 2 रूल बता देता हूँ, जो रूल आपको हमेशा याद रखने हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। कैन बी एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड
ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी हुई है तो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इक्वल नंबर ऐड कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है, इक्वेशन जो है आपकी चेंज नहीं होगी। ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये है आपका रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर, अच्छा इसमें इक्वेशन की जगह इनइक्वालिटी कर लेना, ठीक है ना। इनइक्वालिटी में आप इक्वल नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है? बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। वो कह रहा है कि अगर आप इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ तक कि अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी इनइक्वालिटी जो है वो आपकी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, ठीक है ना। देखो, ऐड सब्ट्रैक्ट आप कोई सा भी नंबर कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया बाय नेगेटिव नंबर, इफ़ यू मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड अ नेगेटिव नंबर, देन इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आप नेगेटिव नंबर करेंगे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। चेंज लिख सकते हैं या फिर रिवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे देखिए a प्लस बी इज़ लेस देन सी प्लस डी, ये दे रखा है आपको। आपने रूल नंबर 1 लगाया, मैंने क्या किया, दोनों तरफ p ऐड कर दिया, तो इनइक्वालिटीज़ एज इट इज़ रही। या फिर मैंने a प्लस बी माइनस क्यू कर दिया दोनों तरफ, तो भी इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, a प्लस बी इंटू आर कर दिया, सी प्लस डी इंटू आर कर दिया, इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी। या फिर a प्लस बी डिवाइड बाय एस, सी प्लस डी डिवाइड बाय एस। ठीक है, अभी तक हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी हमारी एज इट इज़ है। अब आ जाती है बारी नेगेटिव नंबर की। मैंने क्या किया, a प्लस बी मल्टीप्लाई किया माइनस यू से, सी प्लस डी माइनस यू से, तो इनइक्वालिटी चेंज। याद रखिएगा, सी प्लस ए प्लस बी माइनस वी, सी प्लस डी माइनस वी, दोनों तरफ माइनस से मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे, देखिए स्टार्टिंग में लेस देन था, अब ग्रेटर देन होगा, तो याद रखिए हमेशा नेगेटिव नंबर के साथ रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास एक नंबर लाइन है 1 2 3 इस तरह से है, अगर मैं इस नंबर लाइन पे ऐसे लिख रहा हूँ, ओपन सर्कल एंड एरो, तो यानी कहने का मतलब है 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। और अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 डार्क करके ऐसे लिख रहा हूँ,
तो इसका मतलब क्या है, 1 इज़ इंक्लूडेड। ठीक है, डार्क कर दिया मीन्स 1 इंक्लूड हो गया, डार्क नहीं किया खाली छोड़ दिया तो वो इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 24x लेस देन 100। आपको क्या करना है, आप थोड़ी देर के लिए जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं आप इक्वेशन समझिए इसको। ठीक है, अपने माइंड में आप क्या लीजिए, एक 24x इक्वल टू 100, इसको ही ऐसे लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे, x क्या हो जाएगा 100/24। यानी आपने क्या किया, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मेरे को पता है पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 के टेबल से, 25 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज़ लेस देन 25/6। ठीक है, तो x इज़ लेस देन 25/6। क्लियर हो गया, x इज़ ए नेचुरल नंबर है। ठीक है, कोई डाउट इस चीज़ में नहीं होगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं आपको ठीक इसको वैसे ही सॉल्व करना है। अब आप क्या कीजिए, अब क्वेश्चन में पूछे एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 25/6 क्या हो जाएगा, 4 1/6। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अगर नेचुरल नंबर पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 1/6 है यानी 4 से आगे ही जा रहा है नंबर। तो जब फर्स्ट पार्ट की बात करें, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 लेगा। इंटीजर्स की बात करेगा, लेस देन 4 चल रहा है यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर 25/6 ओपन ब्रैकेट के साथ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, यूँ आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता ही है ओपन ब्रैकेट का मतलब सेट्स में हमने पढ़ा ही है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड नहीं करना और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है इसको इंक्लूड करना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, -12x ग्रेटर देन 30। क्या करेंगे, मैं इसको -12 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ। अब देखिए -12 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया। x ग्रेटर देन था, लेस देन हो जाएगा, माइनस सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 5 30, 6 2 12, -5/2 विच इज़ -2.5 आ गया। अब वो देखिए नंबर लाइन पे इसको अगर मैं प्लॉट करूँ तो नंबर लाइन पे कैसे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा -2 -3 और यहाँ पे -2.5। लेस देन है, तो लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट के साथ ये हो जाएगा ऐसे, लेस देन चलेगा। ठीक है ना, लेस देन -2.5 ऐसे चल रहा है। अब x जो है नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो आप देखिए इधर तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर तो यहाँ शुरू होते हैं 1 2, तो ये वाला तो कोई पॉइंट ले ही नहीं रहा, तो यानी कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो कि लेस देन होगी। ठीक है, सेकंड में पूछ रहा है एक्स इज़ एन इंटीजर, तो इंटीजर से पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर -2.5 विद ओपन ब्रैकेट। सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ इनइक्वालिटी नीचे वाली सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4x + 3 लेस देन 5x + 7। देखिए मैंने आपको बताया ना, इसको आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कुछ फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, बस इनइक्वालिटी है। तो आपने क्या किया, -5 को इधर ले आए, तो 4x - 5x लेस देन 7 - 3। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते वैसे ही करना है हमें। क्यों, क्योंकि
एडिशन सब्ट्रैक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में होती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, -x लेस देन 7 - 3 4। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन -4, ठीक है ना। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, -4 यहाँ पर आएगा, -4 से बड़ा, ओपन ब्रैकेट एरो, ऐसे, ठीक है। सॉल्यूशन बनाना होगा तो -4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। 3x - 1 लेस देन 2x - 3 सॉल्व करते हैं। 3x - 3 लेस देन 2x - 6, 3x - 2x लेस देन -6 + 3, x इज़ लेस देन इक्वल टू -3। अब देखिए लेस देन इक्वल टू आ रहा है, x इज़ लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -3 होगा। अब इसको सर्कल कर देंगे हम, और ये ऐसे, इस तरह से। तो ये बन गया आपका -3 से छोटा, यानी कि -∞, -3 पे आप क्लोज ब्रैकेट लगाइए क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, और -∞ पे ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी का फ़र्क है, वो रूल याद रखिएगा बस, ठीक है। 21 22 में वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम आपने बहुत सारी बनाई होंगी छोटी क्लासेस में, ठीक है ना। जैसे कि देखिए 21 में क्या कह रहा है वो, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. अगर आपको पता होगा एवरेज का फॉर्मूला, पहले में 70 आए, दूसरे में 75 आए, तीसरे में कितने आने चाहिए, x आने चाहिए। एवरेज कैसे लेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है। और एवरेज कितना है इसका, एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो सकता है इसका, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि इतना तो आना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया बस। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 145 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 - 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 25 सॉरी 35, ये हो गया आपका 35। तो x जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आना चाहिए। तो 35 यहाँ कहीं होगा, 35 से आगे ही जाएगा, यानी कि 35 कॉमा इन्फिनिटी, इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, इस पर ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए। यानी आपका जो एवरेज है वो 35 या उससे ऊपर हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता ज़्यादा मुश्किल है, ईजी है, ठीक है। अब आ जाती है हमारी ग्राफिकली सॉल्व करने की। ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए चाहे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो, चाहे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, चाहे सिंगल इक्वेशन हो या 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो, ठीक है, सबका मेथड सेम होता है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। x + y लेस देन 5। अब आप याद करिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते थे। हम लोग क्या करते थे, टेबल बनाते थे, एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करते थे, ठीक है ना। छोटी क्लासेस में कैसे करते थे, तो बिल्कुल सेम हमें वैसे ही करना है। आप क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + y = 5, टेबल बनाइए, मिनिमम 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए क्या होता था, y को अगर मैं 0 लूँगा तो x क्या हो जाएगा 5, ये वाला पॉइंट, ये वाली इक्वेशन लेके चल रहा हूँ मैं। x को 0 लूँगा तो y क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और y को अगर मैं 2 ले लूँ तो x क्या हो जाएगा 3, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट मेरे को चाहिए,
अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों पॉइंट को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगा, 0 5 5 0 और 3 2 को। ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट 5 0, दूसरा पॉइंट 0 5, तीसरा पॉइंट 3 2। ज्वाइन कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। लीनियर इक्वेशन की हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद पॉइंट का नाम लिख दीजिए, ये है 0 5 3 2 5 0। और इस इक्वेशन के ऊपर इनइक्वालिटी यानी जो क्वेश्चन है आपका वो ज़रूर लिखिए, x + y <5। ये लिख दिया। अब तो सिर्फ हमने इक्वेशन बनाई है, अब हमें रीजन चेक करना है। तो रीजन चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, कोई सा भी एक ऐसा पॉइंट लीजिए जो इस लाइन के ऊपर नहीं आता, ठीक है। जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं आता, आप कोई भी एक ऐसा नंबर ले लीजिए। तो चलिए हमने क्या ले लिया, हमने चलो 0 ले लिया। देखिए 0 जो है इस पॉइंट पे नहीं आता कहीं पे भी। ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। 0 नहीं आ रहा, तो हमने 0 चेक किया, यानी वो ये लाइन जो है उस पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतने सारे नंबर हैं, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, आप 100 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैंने पहले 0 ले लिया, तो 0 + 0 < 5 होना चाहिए। क्या ये ट्रू है? येस, दिस इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो आप एरो उस डायरेक्शन में बनाएंगे जहाँ पर वो नंबर है। देखिए 0 कहाँ है, ये है 0, और ये ट्रू है, तो आप एरो कहाँ बनाएंगे, इसके टूवर्ड्स बनाएंगे। इसके टूवर्ड यानी कि नीचे वाला सारा पोर्शन आप कलर कर दीजिए। तो ये आपका ग्राफ बन गया इस तरह से, ठीक है ना पूरा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे इसमें से हमने 0 ले लिया था, आप 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, ठीक है। कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं। डन, क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसी का। 2x + y > 6। पहले तो पॉइंट्स बनाएंगे, टेबल। हम किसको ले रहे हैं, 2x + y = 6 ले रहे हैं, ठीक है। तो y किसके इक्वल हो गया, 6 - 2x। तो x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 6। x 3 होगा तो y कितना हो जाएगा, 0। और x को आप 1 ले लीजिए, तो 6 - 2 4। ये पॉइंट्स आ गए। अब इस पॉइंट को आप प्लॉट कर दीजिए, 0 6 3 0 को, 1 4 को। 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 0 6 3 0 1 4। इस तरह से ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट का नाम लिख दीजिए, 0 6 1 4 3 0। इनइक्वालिटी भी लिख दीजिए यहाँ पे, 2x + y > 6, ठीक है। अब देखिए ऐसा कोई पॉइंट लीजिए जो आपको दिख रहा हो, जो जिसके ऊपर से लाइन ना जा रही हो, ठीक है। 0 ले लेते, तो हमने लिया 2x + y > 6। 0 ले लीजिए, तो 0 + 0 > 6। क्या ये ट्रू है कि 0 6 से बड़ा होता है? नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इसके दूसरी डायरेक्शन में एरो बनेगा, इस तरह 0 के ऑपोजिट डायरेक्शन में, फॉल्स होने पर। तो यानी इस साइड पे आपका सारा शेड कर दीजिए। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सिंपल है।
अब आ जाते हैं हम 6.3 पे, जो कि मेन है हमारी। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं पहले। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। एक ही क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन का हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो चलिए टेबल बना लेते हैं पहले तो। टू एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। इक्वेशन क्या लिया मैंने, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x, और यहाँ पे मैंने इक्वेशन क्या लिया, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्यों लिया यहाँ से आपको पता ही होगा, 3x को दूसरी तरफ लेकर 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, x को क्या लेंगे 0, y क्या हो जाएगा 6, x को लेंगे 3, y क्या हो जाएगा 0, x को ले लिया 1, 6 माइनस 2 4, बन गया टेबल। इधर देखते हैं, x को लिया 0, 12/4 3 हो जाएगा। नेक्स्ट x को ले लिया 4, ये 0 हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा नेचुरल नंबर हो आपके पास, ठीक है, फ्रैक्शन में ना बचे। और नेक्स्ट पॉइंट आप ले लीजिए, जो भी पॉइंट लिया है इसको पॉजिटिव कर दीजिए या नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है ना। -4 ले लीजिए, 12 12 24, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 3 पॉइंट बन गए मेरे पास। तीनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, अब हम प्लॉट कर लेते हैं। y की छोटी वैल्यू -4 और बड़ी वैल्यू 4, और y की छोटी वैल्यू 0 से 6 तक, ठीक है। ज़ीरो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6। चलिए पहले पहले वाले का प्लॉट करते हैं, पहली इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था मेरा, 0 6, ये रहा। नेक्स्ट 3 0, ये रहा। और नेक्स्ट 1 4, ये प्लॉट कर दिया। ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से, ठीक है। नाम लिख लीजिए, 0 6 1 4 3 0, पहला प्लॉट हो गया। दूसरा करते हैं, 4 0 4 0 0 3 पहला पॉइंट हमने लिया था, हमने x को 0 ले लिया था, तो ये 3 हो गया था, तो ये मिलेगा 0 3, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया था, x को 4 ले लिया था, तो 4 0 मिल गया था, ये रहा 4 0। और नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया था -4 6 -4 6, इसको प्लॉट ड्राइंग कर देते हैं ये इस तरह से, ठीक है। अब कॉपी में बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा ये, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा। अब कलर करना है, रीजन चेक करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन देखते हैं, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, 0 ले सकते हैं क्योंकि 0 के ऊपर से कोई भी लाइन नहीं जा रही है। तो 0 + 0 ग्रेटर देन 6, क्या ये फॉल्स है कि ट्रू, फॉल्स है,
तो इसका अवे होगा। दूसरे का देखते हैं, 3x + 4y <= 12, सेम पॉइंट लेंगे तो 0 + 0 <= 12, ये ट्रू है तो इसका टूवर्ड्स जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये इधर आ गया और ये इधर आएगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों लाइन के बीच में इधर वाला जो पोर्शन है ये इनका कॉमन पोर्शन है, ये वाला। तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो कॉमन रीजन जो बनेगा ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। एक बार आपने रीजन शेड कर लिया उसके बाद तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।